ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೆ ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಮ್ಮುವಿನ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಲೀಮನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗುರುಸಿಮ್ರಾನ್ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಕ್ ಶೆಲ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಬಂಕರ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. And now the students are coming. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಗುರುಸಿಮ್ರಾನ್ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೇಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಮ್ಮುವಿನ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. इस वक्त हम जो है अरनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में मौजूद हैं, जहां स्कूल में जो है बच्चों को ये बताया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम उल्लंघन होता है तो ये लोग कैसे जो हैं बच सकते हैं। टीचर्स किस तरह से बच्चों को जो है हर एक चीज़ बता रहे हैं। सर जीवन से मैं कहूँगा आपको तस्वीरें दिखाएं। सर आप जो है लगातार बच्चों को समझाया जा रहा है, क्या क्या चीज़ें जो हैं बताई जा रही हैं, क्योंकि आपका जो इलाका है बिल्कुल सरहद पर आता है। जी सर जैसे जी हमारा जो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल त्रेवा है, ये बिल्कुल 0 लाइन पे ही है। और यहाँ पे अभी लास्ट कुछ 2-3 साल से कोई इतना बड़ा वो शैलिंग वाला इशू नहीं था। उससे पहले भी शैलिंग होती थी और उसमें इस शैलिंग की वजह से हमारे जो यहाँ के लोग हैं काफ़ी कैजुअलिटी भी हुई। कैजुअलिटी के बावजूद जो हमारे बच्चे हैं डरे डरे रहते हैं। फिर हम बच्चों को ब्रीफ करते हैं कि बच्चों के हमें डरना नहीं चाहिए, सिर्फ प्रिकॉशंस लेनी है, क्योंकि इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। अगर कोई दूसरा देश हमारे ऊपर फायरिंग कर रहा है तो हमको प्रिकॉशनरी मेजर पे हमें बाहर नहीं घूमना चाहिए, कमरे के अंदर रहना चाहिए। अगर बंकर में घर में है तो बंकर में रहना चाहिए। बंकर में रहना चाहिए। मैं सर जीवन से कहूँगा, आपको सर ने बताया है क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, अगर फायर हो तो क्या करना है। सबसे पहले सर अगर हम क्लासरूम में है तो हमें नीचे लेट जाना चाहिए, या फिर अगर जब मौका मिले तो बंकर में चले जाना चाहिए। आपके स्कूल में बंकर भी है? हाँ है। मैं सर जीवन से कहूँगा इस तरफ आएँ तो आपको दिखाएं कि ठीक सामने आप देखेंगे तो वो जो है बंकर है। ये जो हायर सेकेंडरी स्कूल है त्रेवा का, यहाँ पर बाहर एक बड़ा बंकर बनाया गया है ताकि बच्चे अगर किसी भी तरह की शेलिंग हो तो बच्चे वहाँ पर पहुँच पाएँ। यहाँ पर आप देखेंगे एक बड़ा स्कूल है, सरकारी स्कूल हायर सेकेंडरी जोन अरनिया में, और इस पर जो है बंकर यहाँ पर रखा गया है। बिल्कुल बंकर इस लोकेशन पर है ताकि स्टूडेंट्स को जो है बाहर एक्सपोज ना हो, यहाँ से सीधे आके ही ये बंकर पे चले जाएँ। बंकर इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि स्कूल में जो है तकरीबन 100 से 150 बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं, और यहाँ पर बंकर में जैसे ही ये बच्चे पहुँचेंगे, मैं सर जीवन से कहूँगा इस तरफ आएँ कि बंकर जो है वो यहाँ पर ओपन है, बंकर बंद नहीं रखे गए, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन है उसमें बंकर जो हैं वो कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये जो है अंधेरे की वजह से मैं सर जीवन से कहूँगा जितना वो दिखा पाएँ, यहाँ से जो है अंदर बंकर को पूरा ओपन रखा गया है। यहाँ पर अगर नेटवर्क की दिक्कत ना हो तो सर जीवन दिखा पाएँ कि यहाँ पे कुछ ओपनिंग्स रखी गई हैं ताकि अगर ज़्यादा देर तक भी बच्चे रहते हैं किसी तरह की घुटन जो है वो बच्चों को ना हो। लेकिन यहाँ पे बच्चे बिल्कुल सिक्योर हैं क्योंकि किसी भी तरह का शेल यहाँ पर नहीं आ सकता। खिड़कियाँ ज़रूर यहाँ पर हैं, लेकिन खिड़कियों पर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये लोहे के जो हैं खिड़कियाँ लगाई गई हैं ताकि किसी भी तरह का शेलिंग जो है वो यहाँ अंदर ना आ पाए। तो इस तरह की तैयारी जो है ये अरनिया में की गई है, मतलब कि अगर पाकिस्तान को हिमाकत करने की भी कोशिश करता है। और एक और बात, अगर इससे भी ज़्यादा शेलिंग होती है, कहीं जो है बाहर से शेल अंदर आ जाता है, तो एक और अंदर सिक्योर रूम है, यहाँ से आप बाहर भी निकल सकते हैं। तो डबल एंट्रेंस यहाँ पर रखी गई है ताकि कोई भी अगर ज़रूरत पड़े, किसी तरह की अगर आपदा जो है वो आए तो सुरक्षा जो है उसको ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ से आ सके और निकल सकें। तो दोनों तरफ से जो है इस स्कूल में इस बंकर की ओपनिंग रखी गई है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ जो है वो ये इलाका है। पूरा इलाके की अगर बात करें तो स्कूल के पीछे से जो है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू हो जाती है, और ये सबसे चुनौतीपूर्ण है। अंडरग्राउंड बंकर है आप देखेंगे, यानी कि जिसकी जो हाइट है वो ग्राउंड लेवल से नीचे है ताकि कोई भी अगर मोटार शेल या कुछ भी लैंड करता है तो वो इसके ऊपर करे। इसकी चौड़ाई अगर आप देखेंगे तो तकरीबन ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೆ ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ.
ಹೀಗಾಗಿ ಜಮ್ಮುವಿನ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಲೀಮನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗುರು ಸಿಮ್ರಾನ್ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಕ್ ಶೆಲ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಬಂಕರ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. And now the students are coming. ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಗುರು ಸಿಮ್ರಾನ್ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಹೇಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಮ್ಮುವಿನ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. इस वक्त हम जो है अरनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में मौजूद हैं, जहां स्कूल में जो है बच्चों को ये बताया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम उल्लंघन होता है तो ये लोग कैसे जो हैं बच सकते हैं। टीचर्स किस तरह से बच्चों को जो है हर एक चीज़ बता रहे हैं। सर जीवन से मैं कहूँगा आपको तस्वीरें दिखाएं। सर आप जो है लगातार बच्चों को समझाया जा रहा है, क्या क्या चीज़ें जो हैं बताई जा रही हैं, क्योंकि आपका जो इलाका है बिल्कुल सरहद पर आता है। जी सर जैसे जी हमारा जो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल त्रेवा है, ये बिल्कुल जीरो लाइन पे ही है। और यहाँ पे अभी लास्ट कुछ 2-3 साल से कोई इतना बड़ा वो शैलिंग वाला इशू नहीं था। उससे पहले भी शैलिंग होती थी और उसमें इस शैलिंग की वजह से हमारे जो यहाँ के लोग हैं काफ़ी कैजुअलिटी भी हुई। कैजुअलिटी के बावजूद जो हमारे बच्चे हैं डरे डरे रहते हैं। फिर हम बच्चों को ब्रीफ करते हैं कि बच्चों के हमें डरना नहीं चाहिए, सिर्फ प्रिकॉशंस लेनी है, क्योंकि इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। अगर कोई दूसरा देश हमारे ऊपर फायरिंग कर रहा है तो हमको प्रिकॉशनरी मेजर पे हमें बाहर नहीं घूमना चाहिए, कमरे के अंदर रहना चाहिए। अगर बंकर में घर में है तो बंकर में रहना चाहिए। बंकर में रहना चाहिए। मैं सर जीवन से कहूँगा आपको सर ने बताया है, क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, अगर फायर हो तो क्या करना है। सबसे पहले सर अगर हम क्लासरूम में है तो हमें नीचे लेट जाना चाहिए, या फिर अगर जब मौका मिले तो बंकर में चले जाना चाहिए। आपके स्कूल में बंकर भी है? हाँ है। मैं सर जीवन से कहूँगा इस तरफ आएँ तो आपको दिखाएं कि ठीक सामने आप देखेंगे तो वो जो है बंकर है। ये जो हायर सेकेंडरी स्कूल है त्रेवा का, यहाँ पर बाहर एक बड़ा बंकर बनाया गया है ताकि बच्चे अगर किसी भी तरह की शेलिंग हो तो बच्चे वहाँ पर पहुँच पाएँ। यहाँ पर आप देखेंगे एक बड़ा स्कूल है, सरकारी स्कूल हायर सेकेंडरी जोन अरनिया में, और इस पर जो है बंकर यहाँ पर रखा गया है। बिल्कुल बंकर इस लोकेशन पर है ताकि स्टूडेंट्स को जो है बाहर एक्सपोज ना हो, यहाँ से सीधे आके ही ये बंकर पे चले जाएँ। बंकर इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि स्कूल में जो है तकरीबन 100 से 150 बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं, और यहाँ पर बंकर में जैसे ही ये बच्चे पहुँचेंगे, मैं सर जीवन से कहूँगा इस तरफ आएँ कि बंकर जो है वो यहाँ पर ओपन है, बंकर बंद नहीं रखे गए, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन है उसमें बंकर जो हैं वो कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये जो है अंधेरे की वजह से मैं सर जीवन से कहूँगा जितना वो दिखा पाएँ, यहाँ से जो है अंदर बंकर को पूरा ओपन रखा गया है। यहाँ पर अगर नेटवर्क की दिक्कत ना हो तो सर जीवन दिखा पाएँ कि यहाँ पे कुछ ओपनिंग्स रखी गई हैं ताकि अगर ज़्यादा देर तक भी बच्चे रहते हैं किसी तरह की घुटन जो है वो बच्चों को ना हो। लेकिन यहाँ पे बच्चे बिल्कुल सिक्योर हैं क्योंकि किसी भी तरह का शेल यहाँ पर नहीं आ सकता। खिड़कियाँ ज़रूर यहाँ पर हैं, लेकिन खिड़कियों पर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये लोहे के जो हैं खिड़कियाँ लगाई गई हैं ताकि किसी भी तरह का शेलिंग जो है वो यहाँ अंदर ना आ पाए। तो इस तरह की तैयारी जो है ये अरनिया में की गई है, मतलब कि अगर पाकिस्तान को हिमाकत करने की भी कोशिश करता है। और एक और बात, अगर इससे भी ज़्यादा शेलिंग होती है, कहीं जो है बाहर से शेल अंदर आ जाता है, तो एक और अंदर सिक्योर रूम है, यहाँ से आप बाहर भी निकल सकते हैं। तो डबल एंट्रेंस यहाँ पर रखी गई है ताकि कोई भी अगर ज़रूरत पड़े, किसी तरह की अगर आपदा जो है वो आए तो सुरक्षा जो है उसको ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ से आ सके और निकल सके। तो दोनों तरफ से जो है इस स्कूल में इस बंकर की ओपनिंग रखी गई है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ जो है वो ये इलाका है। पूरा इलाके की अगर बात करें तो स्कूल के पीछे से जो है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू हो जाती है, और ये सबसे चुनौतीपूर्ण है। अंडरग्राउंड बंकर है आप देखेंगे, यानी कि जिसकी जो हाइट है वो ग्राउंड लेवल से नीचे है ताकि कोई भी अगर मोटार शेल या कुछ भी लैंड करता है तो वो इसके ऊपर करे। इसकी चौड़ाई अगर आप देखेंगे तो तकरीबन